हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने पिछले तक को टॉपिक कवर करा था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो अब हम एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट किस तरह फॉर्म होते हैं। एग्रीमेंट के अंदर मेन होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट इज वन पार्टी ऑफर्स द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। कि मान लो ए पार्टी वो बी को कहेगी कि मैं आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो आप क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो जूस की दुकान है, उसने बोला हमें जूस पिला दीजिए, और दूसरी तरफ से उसने बोला कि हमें वो पैसे लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि वो उसे जूस पिलाएगा और वो उसे पैसे देगा। तो इस केस में हम प्रपोजल काउंट कर रहे हैं कि वो जूस पिलाने को कह रहा है, और एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है जब वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन एन एग्रीमेंट देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑफर और प्रपोजल एंड देयर इज एन एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है? When one person signifies to other his willingness to do or abstains to do from doing anything with the view of obtaining the assent of that other to such an act or existence, he said to make a proposal. तो इसके अंदर क्या है कि वो एक पार्टी दूसरी पार्टी से पूछती है उसकी इच्छा कोई काम करने की या कोई काम नहीं करने की, या उसे बंधन में डालती है कि कोई काम करे या कोई काम ना करे, उसे रोकती है। तो ये सारा जो एग्रीमेंट बनता है इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल गिवन है, A's willingness to sell his radio set for B at rupees 500, B accepts the purchase the same amount, then A is said to be a proposal for the radio set and the statement made without an intention to obtain the assent from other party therefore can't be termed as a proposal। अगर हम कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हैं जिससे हम चाहते ही नहीं कि दूसरी पार्टी उस स्टेटमेंट को मानने या उस चीज के बारे में फुलफिल करे, तो उसे हम क्या प्रपोजल मानेंगे? जी नहीं, उसे प्रपोजल हम नहीं मानेंगे। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ट्रीट और ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक में बताया कि ऑफर किस तरह लगा और इन्विटेशन टू ऑफर किस तरह लगा। ऑफर में जिस तरह हम कहते हैं कि ये काम तू कर, और इन्विटेशन में हम उसे उसी का ही ऑफर देते हैं कि हम उसे ऑफर करें कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्शन होती है, ऑक्शन जब चल रही होती है तो बंदा ऑफर करते हैं कि आप ये गाड़ी पेंटिंग वगैरह आप खरीद लो, तो इसमें वो ऑफर करें। लेकिन जब ऑक्शन की एक एड चलती है तो उसमें इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि उसमें वो इनवाइट कर रहा है लोगों को कि आप आके इसे ऑफर करें, इसे आप एक्सेप्ट करें, तो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अगर ऑफर है वो कानून हम उसके चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर को नहीं कर सकते। इसका एक पॉपुलर केस भी है हैरिस वर्सेस निकर्सन। हैरिस वर्सेस निकर्सन में यही होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज करता है और उसकी एक एडवर्टाइजमेंट करता है। जो प्लेंटिफ होता है वो काफी दूर से ट्रैवल करके आता है ऑक्शन की प्लेस पे, लेकिन जब ऑक्शन की प्लेस पे आता है तो पता लगता है ऑक्शन कैंसिल होगी। तो इसी वजह से वो एक एक्शन उसके लेता है कि उस पैसे मिलने चाहिए कि उसने इतना ट्रैवल करा। लेकिन उसने कहा था जो डिफेंडेंट था कि उसने उसे कभी ऑफर करा ही नहीं, उसने तो इनविटेशन टू ऑफर था, लेकिन और उसने कोई एक्सेप्टेंस उसने जताई नहीं कि उसे थोड़ा पता था कि वो आएगा। तो इस वजह से वो पार्टी लाइबल नहीं है और वो डिफेंडेंट को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल इन सच अ केस, हैरिस वर्सेस निकल्सन। तो नेक्स्ट हम इधर और भी केसेस हैं जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए मैक वर्सेस अपूर्णा, स्पेशल वॉलंटियर स्कीम्स एंड अलग अलग केस हैं। स्टेट बैंक वर्सेस रामचंद्र कनौजी, एश्योरेंस गिवन बाय ऑफिशियल ऑफ अ कंपनी। इसमें बताया गया है एश्योरेंस, टॉपिक रहेगा एश्योरेंस गिवन बाय, मतलब कि अगर कोई कंपनी की तरफ से कोई अगर आदमी आपको एश्योरेंस देते कि कंपनी ये काम करेगी या नहीं करेगी, दैट कांट बी टर्म्ड एज ऑफर। एश्योरेंस गिवन बाय ऑफिशियल नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एन एग्रीमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी कांट बी टर्म्ड एज ऑफर। कि अगर हमें जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन जो एजेंट होता है अगर वो कंपनी के बिहाफ पे कोई क्लेम करता है तो वो जरूरी नहीं कि वो सच हो, अनलेस और अनटिल कंपनी ने उसे ऑथराइज करा हो कि वो ऐसे क्लेम्स कर सकते हैं। तो इस केस में ऐसा होता है। इसके आगे एक और केस पढ़ेंगे आप, शांति देवी वर्सेस एसबीआई, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, जब भी एग्रीमेंट होता है उसमें जो ऑफर होता है उसकी इच्छा होती है एक लीगल रिलेशनशिप बनाने की। उसकी ये इच्छा नहीं होती कि वो इसे रिवोक कर दिया दूसरा पार्टी एक्सेप्ट न करे, उसकी हमेशा से इच्छा रहेगी दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करे और एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करे। इस चैनल में हम आपको ट्राई करते हैं आपको काफी समराइज्ड वे और इजी वे में टॉपिक्स डिस्कस करके दें ताकि आपको एग्जाम से पहले हेल्प हो और आप जल्दी से रिवाइज करके अपने एग्जाम्स और अपनी स्टडी और अपनी नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो इस तरह काफी सारे लॉज है। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो आप अगर इस चैनल का पार्ट लेना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट करें अपने व्यूज और हमारी गलतियों को दर्शाएं कि हम कैसे अपने इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफर मस्ट बी कम्युनिटी, देयर शुड बी, मतलब कि अगर हम किसी को ऑफर बताते ही नहीं कि ऑफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे हमारे कोई ऑफर चल रहा है नहीं चल रहा, दूसरे को किस तरह पता लगेगा। दैट्स व्हाई देयर शुड बी एन ऑफर टू कम्युनिकेशन,
मतलब कि कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम ऑफर किस तरह बता सकते हैं किसी भी जने को, हम बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, रेडियो के द्वारा बता सकते हैं, और भी काफी मेथड से बता सकते हैं, लेकिन ऑफर करना जरूरी है। अगर हम ऑफर ही नहीं करेंगे तो दैट मीन्स इट कांट बी, मतलब दूसरे बंदे को पता ही नहीं लगेगा कि वो कोई ऑफर करे। नेक्स्ट है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर्स। Express offers वो ऑफर होते हैं इन सो फार proposal और acceptance of any promise made in words the promise is said to be express। जो हम बोल के करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर्स, और जो हम लिख के करते हैं तो उसे कहते हैं हम इम्प्लाइड। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाती है तो उसके बाद हम वो बन जाता है इम्प्लाइड ऑफर, मतलब वो इम्प्लाई हो चुका। इसके ये केस है बहुत फेमस, हाजी मोहम्मद इशाक वर्सेस मोहम्मद इकबाल। आप ये केस सारे यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं समझ आता तो हम आगे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बाय कपल्स। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ऑफर हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, लेकिन हमें ये भी कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ऑफर बंद हो गया है, ऑफर की मतलब हमें डेट्स मिल गई या हमें जो भी टेंडर है वो उसका एलोकेट हो गया, तो इसके बाद हमें कंप्लीशन का भी बताना पड़ता है कि ऑफर अभी खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम कहते हैं कि हमें कोई ऑर्डर देते हैं किसी कंपनी को कि हमें 12 मंथ्स के हर मंथ इतना सप्लाई चाहिए फॉर सर्टन कोल और एनी अदर रॉ मटेरियल, लेकिन जब 12 मंथ्स के बाद भी अगर वो सप्लाई करे तो हमें 12 मंथ से पहले उसे बताना पड़ेगा ना कि हमारा ऑफर 12 मंथ्स तक का था, वरना तो वो सप्लाई कर जाएगा अगर हमने ये कहा कि वो कर ही जाए। इसलिए ऑफर मस्ट भी आएगा, मतलब उन्हें डिटेल में समझाना भी चाहिए और बताना चाहिए कि 12 मंथ्स के बाद ऑफर बंद हो गया, ऐसे नहीं कि चलता ही जा रहा है। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर्स। क्रॉस ऑफर्स के एक फेमस एग्जांपल है, जिस तरह ऑन 1 जनवरी ऑफर टू सेल हिज वॉच फॉर 2000 टू बी बाय पोस्ट, ऑन द सेम बी डेट बी ने ए को भेजा कि वो भी ए से वॉच खरीदना रहता है 2000। वो ए और बी दोनों को पता ही नहीं था कि वो सेम ऑफर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। जैसे ए ने भी बोला कि मैं 2000 में बेचूंगा और बी ने भी बोला 2000 में बेचूंगा, दोनों ने पोस्ट के द्वारा एक दूसरे को भेजा, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि एक दूसरे को ये ऑफर कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर्स। लेकिन क्रॉस ऑफर्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिफिक जनरल ऑफर्स एंड बार्गेनिंग ऑफर्स। स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर का होता है, स्पेसिफिक मतलब कि सर्टेन पर्सन को मिलता है, और जनरल मतलब सभी को मिलता है। जैसे ऑक्शन का ऑफर है वो सभी को मिलता है, वो जनरल ऑफर होगा। स्पेसिफिक ऑफर जिस तरह हम किसी इंसान को यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस वर्क, तो वो काम करेगा, वो हो जाएगा उसका स्पेसिफिक ऑफर। तो इसके बारे में और भी केसेस हैं, वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मैं हर एक केस नहीं समझा पाऊंगा, आपको वीडियो लंबी हो जाएगी और मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं जिसको इंपॉर्टेंट लगता है, और इंपॉर्टेंट मैं लेता चलता जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टैंडिंग ऑफर एंड कंटिन्यूइंग ऑफर। इसमें आप जैसे पढ़ सकते हैं, इसमें हमें स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर के बारे में बताया गया। एन ऑफर विच इज रिमेन टू ओपन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इज स्टैंडिंग ऑफर। ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर, इस तीनों वर्ड्स एक ही ऑफर के लिए स्टैंड करते हैं। कोई ऑफर जो भी एप्लीकेबल है कि कोई जना उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जिस तरह ऑक्शन में जब हम कार को लिस्ट करते हैं और कार की जब ऑक्शन हो रही होती है, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। दैट मींस कोई भी उसे कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी उसमें बोली लगा सकता है, कोई भी बिड कर सकता है, तो इसमें वो ऑफर स्टैंडिंग है, ओपन है। इसी केस के रिलेटेड एक काफी फेमस केस है, बंगाल कोल कंपनी वर्सेस होमी वादिया कंपनी। इसमें डिफेंडेंट्स ने एग्री करा था प्लेंटिफ्स को कि वो सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कोल 12 मंथ्स के पीरियड के लिए उन्हें सप्लाई करेंगे, लेकिन 12 मंथ्स के पीरियड एक्सपायर होने से पहले ही उन्होंने सप्लाई करनी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। प्लेंटिफ्स ने कहा था कि उन्होंने सप्लाई क्यों नहीं किया, बीच में रोक दिया, इसलिए वो कंपनसेशन चाहते हैं। लेकिन जो डिफेंडेंट था उन्होंने कहा था कि वो ओपन ऑफर था कि 10 मंथ्स के लिए कर सकते हैं या रुक भी सकते हैं, वो किसी के लिए भी ओपन था, तो दैट मीन्स ओपन ऑफर कांट बी made liable to the defendant for the non-supplyment of coal. That's why defendant was not made liable. Next इसमें गौर के से यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला ताथाथाई, सॉरी अगर नाम गलत लिया हो, आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें अलग अलग टॉपिक्स देख रहे हैं। वैसे बुक आर के बांगिया की है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये मुझे पर्सनली काफी पसंद है। अगर आपको कोई और बुक में चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी समरी बना सकता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट है लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि हम सीख कर रहे हैं कि उसे प्रील्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि हम चाहते हैं कि उसे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन हमें पता लगे, हम उसमें जानने और हम उसमें अपने आप को एनरोज करें, उसके बारे में हम लिखें ताकि हम उसका पार्ट बन सके। रीचिंग एन एग्रीमेंट, एग्री अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू an offer is made and accepted is itself complicated and time consuming process. That's why these terms and conditions are finalized, the contract is concluded and letter of intent is given, कि हम मान जाते हैं कि हम ये चीज कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमने इस वीडियो में प्रपोजल और ऑफर पढ़ा, हम नेक्स्ट वीडियो में इस ऑफर की एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू चैनल, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।